राजन, मैं आपको अच्छी तरह जानती हूँ कि आप कोई भी फैसला लेंगे तो उचित ही फैसला लेंगे। ये फैसला जो आप लिए हैं बहुत ही अच्छा फैसला लिए हैं। आपके इस फैसले से मैं बिल्कुल सहमत हूँ राजन। सहमत है? जी हाँ प्रिय, अपने पास कोई औलाद नहीं है जी राजन, इसीलिए मैंने ये फैसला लिया। बहुत अच्छा फैसला लिए हैं राजन। ये दोनों बच्चे अभी छोटे हैं, जब ये बच्चे सयाने होंगे तो हम लोगों का बुढ़ापा आ जाएगा और यही दोनों बच्चे हमारी बुढ़ापे का सहारा बनेंगे राजन। क्यों नहीं प्रिय, सहारा बनेंगे और साथ साथ प्रजा की देखभाल भी करेंगे। जी हाँ प्रिय, सेनापत को मैं अच्छी तरह जानती हूँ। इतना वफादार सेनापत है कि हमारे एक इशारे पे वो अपना सर कटाने के लिए तैयार है। क्यों नहीं प्रिय, और मंत्री जी भी कोई कम नहीं है, वो भी ईमानदारी के साथ हम लोगों के यहाँ मंत्री का पद संभाल रहे हैं। इसीलिए तो मैंने ये सब सोच कर आखिरी फैसला लिया कि सेनापत दिग्विजय सिंह जो हमारे लिए रात दिन सर कटाने के लिए तैयार रहता है, तो उसी का खून उसका बेटा हुआ है। जी राजा, बुढ़ापी का सहारा भी बनेगा और साथ साथ प्रजा की रक्षा भी करेगा। जी हाँ। ये रात काफी आ चुकी है, बिस्तर लगाओ, कल सुबह 10 बजे मुझे दरबार में ये अपना आखिरी फैसला सुनाना है। बहुत अच्छी बात और राजा। साथ में तुम भी वहां चलना, हम लोग मिलकर साथ में आखिरी फैसला सुनाएंगे कि हमारे न रहने के बाद इस हमारे राज सोनगढ़ का वारिस सेनापत का बेटा शिवा होगा। बहुत अच्छी बात। आइए मैं बिस्तर लगा देती हूँ, आप आराम कीजिए। बंधु बिस्तर लेके आओ। आराम कीजिए। खबरदार हिलना नहीं, सोना रणजीत सिंह इतनी रात को, वो भी हमारे संकट में। मंत्री जी क्या बात है, और आए आधी
और करते ऐसी बात। रणजीत सिंह, इतनी रात आने का कारण क्या है? हमारे सैन्य कक्ष में जानना चाहते हो कि आधी रात आने का कारण क्या है? हाँ हाँ रणजीत। महाराज सूर्यसेन सिंह, ध्यान से सुनो मेरी बात। तुम मेरे अरमानों का खून तुमने क्यों? महाराज बच पाओगे। काल को देख लो, आज तुम अभी मुर्दे चले जाओगे। रणजीत सिंह, बड़ी खराब है महाराज। तेरी बात हमारे कुछ समझ में नहीं आ रही कि बात क्या है। ये मंत्री बताओ मुझे, बात क्या है? ये बात क्या है? ये मंत्री बताओ मुझे, किस लिए क्रोधित ना और दिखाते हो कि आए हो रात में और काल बनकर मेरा, कि बात क्या है ना बताते हो। अजीत सिंह, आखिर वजह क्या है जो इतनी रात में आए हो और उल्टी सीधे बात कर रहे हो? तो ध्यान से सुनो। तो राज का मालिक मुझको बना दीजिए, बस यही आपसे मेरी दरकार है, और छोड़ दूंगा मैं जिंदा तुम्हें। छोड़ दूंगा मैं जिंदा तुम्हें धैर्य, बस हिया मेरा फरमान है। महाराज, इस ताज तख्त का वारिस मुझे बना दो। हराम जादे रणजीत सिंह के बच्चे मेरा नौकर होकर आज मुझे आंखें दिखाता है और यहाँ का सम्राट बनना चाहता है। कि मेरे रहते हुए ऐसा होगा नहीं, मेरे रहते हुए। मेरे रहते हुए ऐसा होगा नहीं कि शक आई नहीं तुझको कहते हुए कि जा चला जा, इसीलिए आहत तेरा भला ऐसा होगा नहीं मेरे रहते हुए। सूरसेन सिंह, हरामखोर, नौकर हो, नौकर की हैसियत से रहो। अगर यहाँ का सम्राट बनने की कोशिश किया तो थक्के मारकर यहाँ से हराम नौकर होकर उल्टी सीधे बात कर रहा। सबसे पहले इनके सर का सुहाना ताज। हरामजादे, इतनी रात में आया है और मुझे बंदूक दिखाकर धमकी दे रहा है। कहां गया भोदू? इसी वक्त सेनापति दिग्विजय सिंह को बुला, इस हरामजादे को कारागार में मैं डालूंगा। हरामजादे कुत्ते, अरे ये मेरा सोनागढ़ राज है, मैं यहाँ का सम्राट हूं। अगर मैं चाहूं तो अपनी प्रजा में किसी को अपना राज दे सकता हूं। पाप पर क्या जाता है? हरामजादे, तुमने तो आखिरी फैसला ले लिया, लेकिन आज रणजीत सिंह का आखिरी फैसला है। बदल दो अपने फैसले को।
नहीं तो रणजीत सिंह की खोपड़ी खराब है। ये रणजीत सिंह क्या कर सकता है इसे कोई नहीं जानता है। ऐ रणजीत सिंह के बच्चे, ये सम्राट सूरवीर सिंह का फैसला है और जो भी फैसला होता है वो अटल होता है, पत्थर पर पड़ी हुई लकीर की तरह होता है और कहता है फैसला बदल दो। हरामजादे, मरने का मुझे कोई गम नहीं है। बदल दो फैसले को, नहीं तो रणजीत सिंह की खोपड़ियां खराब है। बस सेनापति को, सेनापति की ऐसी के तैसी यहाँ कोई नहीं आएगा। ऐ बटुआ, ये फैसला रणजीत सिंह का है। बदल दो फैसले को। दिमाग खराब हो गया। ज्यादा लगता है इसके सर पर इसका भूत सवार हो गया। महाराज सूर्यसेन सिंह तो इस दुनिया को छोड़कर चले गए, लेकिन वक्त है तुम्हारे लिए कि महाराज ने फैसले को नहीं बदला। वक्त तुम्हारे लिए है कि बदल दो फैसले को और बना दो मेरे बेटे सागर सिंह को यहां का उत्तराधिकारी। हरामजादे, राज की हविस में आकर मेरा सुहाग गुजार दिया कुत्ते। अगर इस मौके पे आज मेरा सेनापति होता तो तेरी क्या औकात थी गोली चलाने की? कुत्ते, आज मैं तेरा खून पी जाऊंगा। अभी नहीं मरी क्या? चिपका दो दोनों लाशों को, डाल दो इन दोनों लाशों पे एक चद्दर। मोटो, अरे यही हम छुप कर बैठते हैं। अब जो भी सबसे पहले इन लाशों के पास आएगा जी लंबादार, वही कातिल साबित होगा। रणजीत सिंह की खोपड़ी है भाई। अगर रणजीत सिंह की खोपड़ियां खराब भई तो समझो बंटा धार। मैं बॉर्डर से चलकर शाही दरबार में पहुंच गया महाराज का आखिरी फैसला सुनने के लिए। लेकिन दरबार में देखा तो बिल्कुल सन्नाटा, दरबार में कोई नहीं था और प्रजा दरबार के सामने बैठी हुई है महाराज का आखिरी फैसला सुनने के लिए। मैं दरबार से चलकर शाही भवन में आया और शाही भवन में आकर देखता हूं तो महाराज अपने बिस्तर पे पड़े हुए हैं। अरे महाराज, आपने ही अपने मुख से कहा था कि आखिरी फैसला मुझे ठीक 10 बजे सुनाना है और 10 बजने वाले हैं महाराज। आप अभी शाही दरबार नहीं गए, अपने ही बिस्तर पे पड़े हुए हैं। चलिए महाराज, आपको आखिरी फैसला सुनाना है, आपको शाही दरबार चलना है महाराज। मेरी हिम्मत नहीं थी, मेरी औकात नहीं थी जो आपके शयन कक्ष में मेरे कदम पड़ते, लेकिन मजबूर हूं आपको जगाने के लिए मैं आपके शाही भवन में आया हूं।
महाराज बात क्या है, इतनी जोर से आवाज दे रहा हूं और महाराज इतनी गहरी नींद में सोए हुए हैं कि मेरी आवाज इनके कानों तक नहीं पड़ रही। उठिए हुजूर, उठिए हुजूर, आपका ये गुलाम सेनानायक दिग्विजय सिंह आपके समक्ष खड़ा हुआ है। आपको जगाने के हेतु मैं यहाँ पर आया हूँ। उठिए हुजूर, आपको शाही भवन चलना है महाराज। उठिए हुजूर, वक्त हो गया, सुबह हो गया, आप बिस्तर पे पड़े हुए हैं। महाराज, चलिए क्या देखता हूं, ये क्या अपनी आंखों से देख रहा हूं कि महाराज और महारानी की जीती जागती आत्मा नहीं बल्कि दोनों प्राणियों की लाश पड़ी हुई है। लाश कौन है पापी? किस पापी ने दोनों प्राणियों को मौत की नींद में सुला दिया? महाराज को आखिरी फैसला सुनाना था, भरे दरबार में जाकर मेरे बेटे को गोद में लेकर फैसला सुनाना था, लेकिन रास्ते में ही किस पापी ने दोनों प्राणियों की जिंदगी को छीन लिया। हे भगवान, हाय भगवान, ये क्या हो गया? क्या करूं? कौन है पापी ने किसने तुम्हें मौत की नींद में सुला दिया महाराज? अगर उसका नामो निशान मुझे पता चल जाए, उसका शिनाख्त मुझे जरा सा मिल जाए, तो महाराज आपके खून की कसम, आपके खून की कसम है महाराज, उसका नामो निशान मैं मिटा दूं, लेकिन मजबूर हूं कि मुझे कुछ नहीं मालूम किस पापी ने आपको मौत की नींद में सुलाया महाराज। लगा दी तूने कह रहे हैं कि सोनागढ़ की रैयत पर लगा दी तूने आग, आए दशा महाराज को बनकर काला नाग। अरे जरा सोचिए कि आप अपनी जुबान से क्या कहते जा रहे हैं कि मैंने महाराज को मिटा दिया। अरे मंत्री जी, अपनी जुबान पर ऐसा शब्द मत पाइए मंत्री जी, मैं आपका हाथ जोड़ता हूँ, क्योंकि कातिल खूनी कोई और है। दिग्विजय सिंह और बताओ, बता दे। अरे वो बता दे, अरे वो कमीने, बता दे, अरे वो कमीने, और क्या खून महाराज का तो है।
और कौन सी गलती महाराज जी ने किया? महाराज ने किया? मंत्री जी, मैंने पहले ही कहा कि ऐसा आरोप और ऐसा लांछन मेरे ऊपर मत लगाइए, क्योंकि मैं इनका वफादार हूं, उनके चरणों का सेवक हूं, और आप मेरे ऊपर ऐसा आरोप लगा रहे हैं। फोन करके वफादार बनते हो? अरे वफादार तो ये रणजीत सिंह है। अच्छा, मानता हूं कि आप वफादार हैं, आप भी वफादारी के साथ प्रजा की देखभाल करते हैं और महाराज की भी रक्षा करते हैं, और मैं भी बॉर्डर की रक्षा करता हूं, लेकिन जो आप मेरे ऊपर ऐसा लांछन लगा रहे हैं ये गलत है। आपके सामने मैं भगवान की कसम खा रहा हूं, मेरी बात सुनिए मंत्री जी। और नहीं खून मंत्री कि मैंने किया है, नहीं खून मंत्री कि मैंने किया है, नहीं खून मंत्री कि मैंने किया है, सही दर हकीकत को बतला दिया। और नहीं झूठा इल्जाम ये मुझ पे लगाओ, कि नहीं झूठा इल्जाम ये मुझ पे लगाओ, और नहीं साहसंघात मैंने किया है। परमपिता ईश्वर की कसम है मंत्री जी कि मैं वफादार होते हुए अपने अन्नदाता का खून नहीं कर सकता। दिग्विजय सिंह, अब इसमें सफाई देने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि रंगे हाथों मैंने तुम्हें पकड़ा, सजा मिलेगी तुझे। जो मैं लाश के पास शाही भवन में आ गया तो रंगे हाथ तूने मुझे पकड़ा। हाँ, रंगे कि हाथ। मुझे तो महाराज दरबार में नहीं मिले, तो मैं शाही भवन में महाराज को देखने के लिए आया कि बात क्या है कि महाराज अभी दरबार नहीं गए। मटवा ले जाओ दोनों लाशों को, फेंक दो किसी नाले में, नाले में फेंक दे। जिनका क्रियाकर्म गीध और कौवे करेंगे। वाह रणजीत सिंह, वफादार का यही फर्ज होता है। अरे महाराज के हम वफादार हैं, हमारे ये अन्नदाता थे, आज किसी पापी ने महाराज को मिटा दिया, तो हम लोगों का ये फर्ज नहीं बनता कि महाराज की लाश को हम नाले में फेंक दे। अंतिम संस्कार हम बड़े सम्मान के साथ करें। अबे रणजीत सिंह जो चाहेगा वही होगा। अच्छा ले जाओ। लेकिन रणजीत, ये तुम अच्छा नहीं कर रहे हो, अपने हक में अच्छा नहीं कर रहे हो, ये तुम्हारा सोचना जो है ये बिल्कुल गलत है। अब समझ लो रणजीत सिंह, बाद में तुम्हें पछताना पड़ेगा, क्योंकि महाराज के साथ घात करने वाला पापी कोई और है, उसकी तलाश की जाए, लेकिन हम लोगों का ये फर्ज नहीं। लाशों को खींचकर वैसा ही किया, फेंकवा दिया। और अब देखो तेरे साथ क्या होने जा रहा है। मटुआ लगाओ सारे के हाथ में हथकड़ी। हाँ, चर्बी बाढ़ी रही क्या? चर्बी बाढ़ी रही। चलो तुमका बहन जेल में हम अंदर के मारे ढाई थी। हमें गिरफ्तार करेगा, औका हमें गिरफ्तार करके जेल की सलाखों में ले जाएगा। औका बेहतरी इसी में है कि मेरे पास आना मत, नहीं तो और नहीं तो सारी गैस बाहर कर देंगे। को क्योंकि तुम्हारे पेट में जो ज्यादा गैस बनी रहती है ना, हाँ। हम पूरी गैस बाहर कर देंगे। महाराज का मार के मैं महाराज को मारा? तुमने कहा हम मारे? अरे पापियों, ऐसा कहने में तुम्हारी जबान कटकर क्यों नहीं गिर गई? पापी हम नहीं ना तुम हो। मैं हूँ पापी? पापी तुम और महाराज महारानी का खून करे हो। अच्छा तो ठीक है, अगर तुम लोगों की नजर में मैं ही दोषी हूँ, पापी हूँ, तो कर गिरफ्तार।
कर गिरफ्तार। अरे मुक्का मारोगे तो पचौड़ी बाहर हो जाएगी। लंबादार हाईजन की जाए हम न लगे का मेहरिया राण करा अरे साले हरामखोर, उससे ज्यादा सेहत साले डर रहे हो। अरे नाही गिरफ्तार कर। अगर आगे बढ़ा तो इतनी पेड़े के हाथे बाहर हो जाएगी। चुपचाप बाहर रहना। कबे ये शमशीर इसके हाथ में कैसे आ गई? बोल। तू एक सूरवीर योद्धा को गिरफ्तार करवाना चाहता है। एक वफादार के साथ तू ऐसी घात कर रहा है। वफादार के ऊपर लांछन लगा रहा और मुझे गिरफ्तार करके जेल में डालना चाहता है। जेल में डालेगा मुझे? अरे रणजीत, विजय सिंह कोई बकरी का बच्चा नहीं तो आसानी से गिरफ्तार कर सके। मैं जानता हूं कि तेरे हाथ में माउजर है। अगर तू चाहे तो मेरी जिंदगी को छीन सकता है, लेकिन मैं देश रक्षक हूं। मैं हंस कर मर जाऊंगा, सीने पर गोली ले लूंगा, लेकिन कायरता के साथ अपने हाथ पर हथकड़ी नहीं पहनूंगा। कि अगर गिरफ्तार करने की तुझे शौक है तो रख माउजर। तेरी भुजाओं में ताकत है तो उठा शमशीर। आज दिग्विजय सिंह तुझे दिग्विजय सिंह, तुमने आज रणजीत सिंह को ललकारा है और तेरा चैलेंज रणजीत सिंह को स्वीकार है। मैदान में तुम हमारे नंबरदार का नंबर न समझो के नंबर न समझो, हम तुमका दिखा दे। और तुम तो बेटा पास नहीं आना, नहीं तो मारूंगा ऐसी शमशीर ना कि फिर मेहरिया दूसरे का ही मुंह देखेगी। साले गधे मोटे दिमाग का इंसान है? एक इंसान को धोखे से गिरफ्तार करना यह कोई वीरों का काम है? अच्छा ठीक, मोटू धोखा मेरे साथ किया। ले जा साले कमबख्त को, डाल दो जिंदान में। इतना सुन लो, अगर मैं बच गया, अगर शायद भगवान की कृपा से बच गया, तो साले सबसे पहले तुम्ही से निपटूंगा मैं। ले जाओ, बंद कर मुझे चिंता। डाल दो साले को जेल में, लेकिन मेरा हुक्म है, खाना मांगे तो साले को लाठी से मांगा, पानी मांगे तो साले को जूते से मारना। मर जाऊंगा सारे उसी जेल में, लेकिन तुम जैसे पापियों से मैं अन्न पानी कुछ नहीं मांगूंगा। तेरे हाथ का अन्न जल नहीं ग्रहण करूंगा पापी। चल
दिग्विजय सिंह, अब देख इस जेल में तेरा क्या हाल होगा, क्योंकि ये रणजीत सिंह की खोपड़ी है। अगर रणजीत सिंह की खोपड़ियां घूम गई तो समझो बंटा या तो मैं टेलर आए रहा, पिक्चर अब शुरू हुई। एक गोदावरी लागी को बना, हो गोदावरी लागी को बना, और राधा रानी चाम से गोदावरी लागी को जाना। गोदावरी लागी को जाना, गोदावरी लागी को जाना, राधा रानी चाम से गोदावरी लागी को जाना। एक कुतुर कुतुर सुइया बोले अरे हाल दूर हो जो बना। एक कुतुर कुतुर सुइया बोले अरे हाल दूर हो जो बना, और राधा रानी श्याम से गोताना। स्वामी ने मुझसे कहा था कि प्रिय नीलम, टाइम 10 बजे का है और तुम रात दरबार 9:30 तक पहुंच जाना। अब मुझे शीघ्र यहाँ से रात दरबार के लिए जाना है, क्योंकि 9:30 बजे मुझे रात दरबार पहुंचना है। आज मेरे बेटे की किस्मत चमक जाएगी। मेरा बेटा सोनागढ़ राज्य का उत्तराधिकारी बनने वाला है। हे भगवान, से तो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरा बेटा युवराज महाराज बन जाएगा। कि रातें ढलती नहीं, दिन भी निकलता नहीं, उसके मर्जी बिना पत्ता हिलता नहीं। रब जो चाहे वही तो होना है, रब जो चाहे वही तो होना है। आदमी खिलौना है, आदमी खिलौना है। हमारे श्रीमान जी नन्हेलाल पहलवान जी, नन्हेलाल पहलवान जी मोती पूर्वक निवासी, ये सीन देखते हुए, इस बच्चे को देखते हुए 10 रुपए में से 11 रुपए का पुरस्कार पार्टी की तरफ से लाख लाख धन्यवाद। छोटा सा एक घर मिला, घर में मिला है प्यार, मुझको मिला